इस वीडियो में हम चैप्टर 7 लेंगे और चैप्टर 7 है ट्रायंगल्स। अब जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं ट्रायंगल्स के बारे में। क्या है ट्रायंगल्स? है इट इज़ ए इनक्लोज्ड एरिया, मीन्स एक घिरा हुआ एरिया है। किससे? 3 साइड्स से, और साइड्स हैं हमारी लाइन सेगमेंट्स। और लाइन सेगमेंट्स हम पिछले चैप्टर में आपको बता चुके हैं कि लाइन सेगमेंट्स हैं जिसके 2 एंड्स पॉइंट होते हैं। तो एक जो लाइन सेगमेंट है वो ए बी है, इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं ए एंड बी। दूसरा जो लाइन सेगमेंट है बी सी है, और तीसरा जो लाइन सेगमेंट है वो सी ए या ए सी है। ये 3 लाइन सेगमेंट्स हैं और इनसे क्या है, इनक्लोज्ड है, इनसे घिरा हुआ ये एक प्लेस है, रीजन है और उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। अब ट्रायंगल्स के पार्ट्स क्या क्या हैं? ट्रायंगल्स में 3 एंगल्स होते हैं। 1 एंगल है ए, सेकंड एंगल है बी और थर्ड एंगल है सी। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये इस ट्रायंगल के एंगल्स हैं। दूसरा जो इसको जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, दूसरा इस तरह से भी कर सकते हैं, बी ए सी। बी ए सी भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी। और इसको हम लिख सकते हैं सी ए बी भी लिख सकते हैं, और एंगल सी ए बी इस तरह से। या फिर हम इसको ए स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल का साइन लिख करके ए कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम देखो 1 2 3 टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल्स को। अब जो बी एंगल है, लेकिन इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है, जिस एंगल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सेंटर में रहेगा। जो 3 लेटर्स हैं बी ए और सी, ऐसे ही सी ए और बी, इसमें जो जिस एंगल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सेंटर में रहेगा। ऐसे ही एंगल बी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल बी लिख सकते हैं, या फिर एंगल ए बी सी लिख सकते हैं, या फिर एंगल सी बी ए लिख सकते हैं, और फिर बी स्मॉल लेटर से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सी को भी इसी तरह से एंगल सी और एंगल ए सी बी, या फिर एंगल बी सी ए, या फिर सी स्मॉल लेटर। इस तरह से इन एंगल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये एंगल्स के बारे में हो गया। अब साइड्स हैं, जो साइड्स हैं लाइन सेगमेंट ए बी, ये ए बी इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने जो है जब लाइन एंड एंगल्स चैप्टर स्टडी किया था तब उसको रिप्रेजेंट किया था। ए बी है, डायरेक्ट नॉर्मली इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी बी सी और सी ए, लाइक दैट। या फिर ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं, बी सी को सी बी भी लिख सकते हैं, और सी ए को ए सी भी। लेकिन हम साइक्लिक ऑर्डर में ज़्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं। साइक्लिक ऑर्डर क्या है? साइक्लिक ऑर्डर है, अगर हम एक पॉइंट से चलते हैं, यहाँ मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो साइक्लिक इधर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पहले ए आया, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, सी के बाद ए आया, तो हम इसको ए बी, ये फिर बी सी, फिर सी ए, इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं। साइड्स के बाद में हम इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट है मीट करती हैं, जो ट्रायंगल के वर्टेक्स है। जैसे ये है ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो ये पॉइंट ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट्स हो गया। इस तरह से हमने देखा इस ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स हैं जो जहाँ पर ये 2 लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और 3 इसकी साइड्स हैं और 3 इसके एंगल्स हैं। इस तरह से इसके पार्ट्स हैं। तो
ये तो प्रीवियस क्लासेस में हम इतना ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब जो स्टडी करेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है 9th में। अब यहाँ पर हम क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में स्टडी करेंगे कि अगर 2 ट्रायंगल्स हैं तो वो कैसे कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि शेप एंड साइज में दोनों क्या हैं, बिल्कुल सेम है, इक्वल है। तो इक्वल, अगर इस PQR जो ट्रायंगल है इसको निकाल करके हम अगर ABC ट्रायंगल के ऊपर रखें तो इसको पूरा पूरा ये क्या करेगा, ढक लेगा। इसका मतलब है इसकी जो पूरी साइड्स हैं या इसका जो पूरे एंगल्स हैं, इसके पूरे साइड्स और इसके पूरे एंगल्स के बिल्कुल क्या है, इक्वल है। और इसी बात को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। कॉन्ग्रुएंट का एक्चुअल मीनिंग ही है इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट। इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट मीन्स इक्वल इन शेप एंड साइज, यानी बोथ फिगर्स शुड बी टोटली इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बारे में हम जानकारी करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं। ये जो फिगर है ये किसी तरह से भी रखी जा सकती है। PQR को हम दूसरे साइड से भी रख सकते हैं, लेकिन हमें कंफर्म करना है कि कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स किस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल है। सो ABC में सपोज करो AB इक्वल टू PQ है, ये इसके इक्वल है। BC इक्वल टू QR है और AC इक्वल टू PR है, ये इसके इक्वल है। और एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। यानी ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, यानी A का कॉरस्पॉन्डिंग P है, A का कॉरस्पॉन्डिंग P, B का कॉरस्पॉन्डिंग Q और C का कॉरस्पॉन्डिंग R एंगल है। और AB की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो PQ है और BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR है और AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स PR है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे हम और आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें केवल आइडेंटिफाइड करना है कि जो फर्स्ट हमारा ट्रायंगल है सेकंड ट्रायंगल के किस तरह से कौन कौन से पार्ट्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी उसके इक्वल है। बस वो मेन जो इम्पोर्टेंट है हमें समझने वाली बात वही है। अगर वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं या जो भी हम आगे स्टडी करेंगे वो सब कुछ समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अभी हमने स्टडी किया था कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स किस तरह से एक दूसरे से इक्वल होते हैं। 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या है, एक्सियोम है। और एक्सियोम क्या है, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल 7.1 है। ये क्या कहती है, एक्सियोम। और एक्सियोम का मतलब पहले हम स्टडी कर चुके हैं। एक्सियोम मीन्स 100% ट्रुथ। हमें इसको कोई भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप में ही प्रूव्ड है। तो 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। तो सबसे पहले 2 साइड्स, सपोज करो ये जो AB साइड्स है, AB इक्वल टू PQ है। ये 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ 1 ट्रायंगल। इंक्लूडेड एंगल सबसे पहले हम ये यहाँ पर स्टडी करेंगे। इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड होता है जब 2 साइड्स के बीच में ये या 2 साइड्स से मिलकर के एंगल जो फॉर्म होता है उसको हम इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। जैसे AB और BC से ये B एंगल फॉर्म हुआ है तो इन दोनों से जो इंक्लूडेड एंगल है वो B एंगल है। AB और AC से A एंगल फॉर्म हुआ है तो ये इंक्लूडेड एंगल है। और AC और BC से C एंगल फॉर्म हुआ है तो ये इंक्लूडेड एंगल है। ऐसे ही सभी ट्रायंगल्स के लिए है। सो AB PQ के इक्वल है और BC इक्वल है हमारा QR के। सो इंक्लूडेड एंगल कौन सा हो गया, B एंड Q। सो एंगल
ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये इस एंगल के इक्वल है। अब देखो हमने यहाँ पे ए बी सी लिखा है और इक्वल पी क्यू आर लिखा है, ये ध्यान देने वाली बात है। हमने ए बी सी और पी क्यू आर, यहाँ आर क्यू पी भी लिख सकते थे, लेकिन हमने वो नहीं लिखा, पी क्यू आर ही लिखा है, क्योंकि हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ए बी कॉरस्पॉन्डिंग है पी क्यू के। सो ए बी, ए से बी की तरफ साइक्लिक ऑर्डर में, तो ए से बी फिर सी इस तरह से, और इसको भी इसी तरह से सेम ऑर्डर में चलना है, साइक्लिक ऑर्डर। चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए या क्लॉकवाइज ले लीजिए, ये साइक्लिक ऑर्डर है। तो यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ए बी सी और इधर भी साइड में पी क्यू आर, इस तरह से। सो ए बी इक्वल टू पी क्यू, ऐसे ही हमने एंगल लिया ए बी सी और लाइक दैट पी क्यू आर, इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये हमारी कंडीशन है कि भाई एक साइड दूसरे ट्रायंगल के दूसरी साइड के इक्वल है, और ये दो दूसरी साइड है ये भी इस साइड के इक्वल है, और इंक्लूडेड एंगल ये भी इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉन्ग्रेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से है, ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पे जो साइन है रिप्रेजेंटेशन का, देखो इक्वल, ये इक्वल का साइन है, और एक साइन और है यहाँ पर, ये साइन है हमारा इसके कॉरस्पॉन्डिंग का, कि इसके सारे जो पार्ट्स हैं वो सिमिलर हैं। तो ये सिमिलर का साइन है और ये इक्वल का साइन है, दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। तो इसको बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये कॉम्बिनेशन है, ये साइन इक्वल एंड सिमिलरिटी, ये सिमिलर का साइन है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके कॉन्ग्रुएंट का साइन फॉर्म हो गया। तो इसको ये हो गया। अब जब ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब जो अदर पार्ट्स हैं, टू साइड्स, तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 2 साइड्स ऑलरेडी गिवन है, इक्वल है। थर्ड साइड कौन सी बची? ए सी, ये पी आर के कॉन्ग्रुएंट है यानी इक्वल है। सो ए सी इक्वल टू पी आर। जब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, कॉन्ग्रुएंसी है। तो इसको हम लिखते हैं सी पी सी टी। अब जो सी पी सी टी है, इसका क्या मतलब है? सी पी सी टी शॉर्ट फॉर्म है, और इसकी हम जो एक्सपेंशन करें तो ये है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, सी से कॉरस्पॉन्डिंग, पी से पार्ट्स ऑफ, सी से फिर कॉन्ग्रुएंट, और टी से ट्रायंगल्स। यानी जो ट्रायंगल्स हैं इनके जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं वो इक्वल हैं। अब यहाँ पर एक 1 साइड तो होगी, 3 साइड्स होगी, ए बी बी सी एंड ए सी, इस ट्रायंगल की ये इसके इक्वल हो गई। अब जो देखो यहाँ पर 1 एंगल ऑलरेडी हमने शो किया है कि ये इसके इक्वल है बी, तो कॉरस्पॉन्डिंग जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए पी के इक्वल होगा और सी आर के इक्वल होगा। यही इसका कंक्लूजन है। अभी हमने एक्सियोम को स्टडी किया, और ये एक्सियोम के बेस से ही हम जितने भी थ्योरम्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं आगे, उनको सॉल्व करेंगे। जो हमारी एक्सियोम थी वो क्या कह रही थी? SAS रूल से था कि अगर साइड, 2 साइड्स दूसरे ट्रायंगल की 2 साइड्स के इक्वल है और इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है, तो वो ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। थ्योरम 7.1 क्या कह रही है? ये SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल बता रही है। ये जो साइड है ये इंक्लूडेड साइड है बिटवीन 2 एंगल्स। सो सपोज करो ये B एंगल और C एंगल, Q एंगल और R एंगल के अगर इक्वल हैं, तो जो साइड है इंक्लूडेड वो बीच वाली होगी, ये BC इन दोनों एंगल्स के बीच में, और QR इन दोनों एंगल के बीच में, Q एंड R के बीच में। तो वही कह रहा है 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे कब? जब 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड मान लो B Q के इक्वल, C R के इक्वल, तो इंक्लूडेड साइड है इसकी BC ऑफ 1 ट्रायंगल आर इक्वल टू 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल है उसकी भी ये जो 2 एंगल्स हैं
इसके कॉरस्पॉन्डिंग और क्यू आर जो साइड है इंक्लूडेड साइड वो आपस में इक्वल होंगे, तो वो भी ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये थ्योरम है और वो एक्सियोम थी। एक्सियोम हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जो थ्योरम है उसको हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए ऑलरेडी गिवन है, हमें 2 ट्रायंगल्स गिवन है और इसके 2 एंगल्स ABC PQR के इक्वल है और ACB PRQ के इक्वल है और BC साइड QR के इक्वल है। ये इंक्लूडेड साइड है और प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। इसके 3 केसेस है, तो फर्स्ट केस ले रहे हैं हम पहले, यानी इस जो थ्योरम के 3 केस फॉर्म हो सकते हैं और उन 3 केस में से फर्स्ट केस ले रहे हैं। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट केस में कि सपोज करो ये साइड AB PQ के इक्वल हम शो कर देते हैं कि भाई ये इसके इक्वल है, ये हमने मान लिया, अपने आप एज्यूम कर लिया कि AB साइड PQ के इक्वल है। जब ये हमने ऑलरेडी मान लिया तो AB PQ के इक्वल है और ट्रायंगल ABC और PQR को फिर हम अगेन एनालिसिस करते हैं, तो AB PQ के इक्वल हो गया और BC ऑलरेडी गिवन है QR के इक्वल, और B एंगल Q के ऑलरेडी गिवन है क्योंकि 2 एंगल्स इक्वल थे, हमें C और R को छेड़ना नहीं एंगल को, केवल AB जो एज्यूम्ड है ये साइड जो गिवन है इसको, और जो एंगल है ये इंक्लूडेड एंगल B Q के इक्वल है, ये भी गिवन है। सब देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इस ट्रायंगल के साइड एंगल साइड और इस ट्रायंगल के साइड एंगल साइड अगर इक्वल हैं तो जो हमारी एक्सियोम है वो यही कह रही है कि अगर 2 साइड्स इसकी 2 साइड्स के इक्वल हो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यही यहाँ पर हमने कर लिया कि भाई ये साइड इसके इक्वल हो गई एज्यूम मान करके, और ये BC गिवन है और ये इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो हमारे दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये तो फर्स्ट केस है। थ्योरम 7.1 का सेकंड केस लेते हैं। फर्स्ट केस में हमने क्या डायरेक्ट मान लिया था, एज्यूम कर लिया था AB = PQ। अब हम इस जो सेकंड केस है इसमें ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसमें नहीं मान रहे हैं, हम मान रहे हैं भाई AB जो है PQ से बड़ी है। जब AB PQ से बड़ी होगी तो क्या करेंगे हम PQ के इक्वलेंट AB से एक BD क्या करेंगे, सेगमेंट कट कर लेंगे यहाँ से और D को C से ज्वाइन कर देंगे। सो एक ट्रायंगल बन जाएगा DBC, और जो DBC ट्रायंगल बनेगा उसमें DB = क्या है, PQ हमने एज्यूम कर लिया कि भाई ये जो DB है ये PQ के इक्वल है, और हमने ट्रायंगल ले लिया DBC एंड PQR। DBC और PQR में हमने देखा DB PQ के बाई कंस्ट्रक्शन हमने ले लिया कि भाई DB PQ के इक्वलेंट है और BC QR के ऑलरेडी इक्वलेंट है, गिवन है, और एंगल B = एंगल Q है, यानी DBC एंगल PQR के इक्वल है। जब ये SAS रूल से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, वही हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू PQR। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स DCB = होगा PRQ के, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे भाई CPCT। और ये लिखा है हमने एंगल DCB = एंगल PRQ, लेकिन ऑलरेडी गिवन है एंगल ACB = PRQ। जो ACB है ये PRQ के इक्वलेंट है, ये गिवन है, तो क्या होगा, देखो ये साइड जो इक्वल है तो एंगल DCB ACB के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ACB = DCB, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये जो लाइन DC है ये एंगल ACB को 2 पार्ट्स में बांट रही है, और 2 पार्ट्स में बांटने से अब जब 2 पार्ट्स में होंगे तो 2 पार्ट्स का सम एंगल ACB के इक्वल होगा। जब ACB के इक्वल होगा और ये जो सेपरेट पार्ट है दोनों से ही ये ज़्यादा होगा, तो एंगल DCB ACB के इक्वल नहीं होगा। वही हम कह रहे हैं इट इज़ ओनली पॉसिबल, ये जब भी पॉसिबल हो सकता है जब ये DC है वो AC के ऊपर क्या हो, लाइज करे,
ये डी सी और डी पॉइंट कहाँ पर हो, ए पर हो, जब भी ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो सकता। डी पॉइंट जब ए पर लाइज हो जाएगा तो ये जो ए बी है ये डी बी के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। डी बी और ए बी एक ही हो जाएंगे। ये जब एक ही हो जाएंगे तो ए बी इक्वल टू पी क्यू है, क्योंकि हमने डी बी पी क्यू के इक्वलेंट माना था और यहाँ पर डी पॉइंट ए से कोइंसाइड कर गया तो ये डी बी ए बी के इक्वलेंट होगी और डी बी इक्वल टू पी क्यू है तो ए बी भी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। जब ए बी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा तो हमारा ट्रायंगल जो ए बी सी है वो पी क्यू आर के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये इसी को हम इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं जब हमने माना है ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू। अब थ्योरम 7.1 का थर्ड केस लेंगे। थर्ड केस में हम फर्स्ट में हमने ए बी इक्वल टू पी क्यू डायरेक्ट मान लिया था। अब सेकंड केस में हमने ए बी को पी क्यू से ग्रेटर माना था और अब हम मानेंगे कि पी क्यू इज़ ग्रेटर देन ए बी और ए बी इज़ स्मॉलर देन पी क्यू। जब ए बी पी क्यू से स्मॉल होगी तो क्या करेंगे, बी ए को हम एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ और पी क्यू के इक्वलेंट इक्वल टू बी डी हम इसमें से ले लेंगे और ये बी डी हो गया और डी को हम सी से ज्वाइन कर देंगे और ये ट्रायंगल बन जाएगा हमारा डी बी सी। डी बी पी क्यू के इक्वलेंट है बाई कंस्ट्रक्शन जो हमने एज्यूम किया है। बी सी क्यू आर के इक्वल है वो गिवन है और एंगल डी बी सी इक्वल टू पी क्यू आर ये भी गिवन है क्योंकि जो डी पॉइंट है वो ए बी पर लाइज कर रहा है। जब एस ए एस जो एक्सियोम है उससे दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। वही हमने लिखा है ट्रायंगल डी सी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस थ्योरम। ट्रायंगल डी बी सी में और पी क्यू आर में दोनों ट्रायंगल में डी बी पी क्यू के इक्वलेंट है बाई कंस्ट्रक्शन और डी बी सी एंगल पी क्यू आर के इक्वल है क्योंकि ये सेम लाइन पर है डी पॉइंट और बी सी क्यू आर के इक्वल है क्योंकि ये गिवन है। सो ट्रायंगल डी बी सी और पी क्यू आर कैसे होंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट बाई एस ए एस रूल से जो एक्सियोम है हमारी। जो एंगल डी सी बी है वो पी आर क्यू के इक्वलेंट होगा बाई सी पी सी टी क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इक्वल होते हैं। अब जब ये एंगल इसके इक्वल है और गिवन है हमें ए सी बी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये भी पहले से तो पी आर क्यू क्या है, दोनों में कॉमन है तो एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी के हुआ। ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है। तो लेकिन ये पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि जो ए सी बी है वो डी सी बी से स्मॉल है एंगल क्योंकि ए सी क्या कर रहा है, ये पार्ट बना रहा है एंगल बी सी डी के। सो ये जब भी पॉसिबल है जब ये जो डी पॉइंट है वो कहाँ होगा, ए पर लाइज करेगा, यहाँ से ए पर लाइज करेगा और अगर ए पर लाइज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए सी और ये जो डी सी है ये भी इक्वल होंगे और जो डी बी है वो ए बी के इक्वलेंट हो जाएगा और जब डी बी ए बी के इक्वलेंट हो जाएगा तो ए बी पी क्यू के इक्वलेंट हो जाएगा। तो जब ए बी पी क्यू के इक्वलेंट हो जाएगा तो ट्रायंगल ए बी सी में ए बी पी क्यू के इक्वलेंट है, बी सी क्यू आर के इक्वलेंट है और एंगल बी क्यू के इक्वलेंट है। तो क्या होगा, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यही प्रूव करना था। तो 3 जो केसेस हैं डिफरेंट उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको प्रूव कर दिया है। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और धीरे धीरे समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 7.1 लेंगे और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उससे पहले जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो इन्हीं के बेस पर आप अपने घर पर कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं, मैं फिर उसको कभी उसको सॉल्व करके आपको समझा दूंगा। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, ए सी बी डी। देखो साइक्लिक, ये भी नाम जो लिखा है इन्होंने ये साइक्लिक है। पहले ए के बाद में सी के बाद में बी के बाद में डी और डी के बाद में वापस ए। सो ए सी बी डी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, ये क्वाड्रिलेटर है।
क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स होती है, 1 2 3 4, और ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है। तो इसमें गिवन है ए सी इक्वल टू ए डी, जो ए सी है ये ए डी के इक्वलेंट गिवन है, और ए बी जो लाइन सेगमेंट है ये क्या कर रहा है? एंगल ए को या सी ए डी को ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सो एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी, ये दोनों एंगल इक्वल है, वही हमने लिखा है गिवन में। टू प्रूव हमें करना है ट्राइंगल ए बी सी ये और ए बी डी दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। प्रूफ बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए बी सी और ए बी डी में ए सी इक्वल टू ए डी हमें गिवन है ऑलरेडी, और एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी ये भी गिवन है, और ए बी जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों ट्राइंगल में क्या है? कॉमन है। जब दोनों ट्राइंगल में कॉमन है तो एस ए एस, देखो ये इंक्लूडेड एंगल है, तो एस ए एस, इससे दोनों ट्राइंगल कैसे हुए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। सिंपल बाई एस ए एस एक्सियोम से। क्वेश्चन 2 है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड्स हैं, इन विच ए डी, जो ए डी है वो बी सी के इक्वलेंट है, और ये गिवन है एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये एंगल इस एंगल के इक्वलेंट है, ये इतना गिवन है। इसमें हमें 3 थिंग्स को प्रूव करना। फर्स्ट है ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, जो ए बी डी है, ए बी डी ये जो ट्राइंगल है, और जो ट्राइंगल है बी ए सी, ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और हमें प्रूव करना है सेकंड बी डी इक्वल टू ए सी, और थर्ड प्रूव करना है एंगल ए बी डी ये एंगल के किसके इक्वल है? बी ए सी के, इस एंगल के ये एंगल इक्वल है। ये 3 थिंग्स हमें प्रूव करनी है। सो गिवन है हमें ए डी इज इक्वल टू बी सी, और एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये 2 थिंग्स हमें गिवन है। प्रूव करना है हमें सेम जो अभी हमें बताया है, और प्रूफ है। अब हम ट्राइंगल लेंगे सेम ए बी डी जो इसमें लिखा है सेम टू सेम ले लेंगे हम ट्राइंगल। हमें जब भी क्वेश्चन करें जो हमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव कराने हैं वो सेम को सेम हूबहू वही ले लीजिए आप। सो ए बी डी और ट्राइंगल बी ए सी ये दोनों, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी ऑलरेडी गिवन है, और एंगल डी ए बी इक्वल टू सी बी ए ये भी गिवन है। सो ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, हमने ए बी इज इक्वल टू ए बी नहीं लिखा, हमने ए बी इज इक्वल टू बी ए लिखा है, यही कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर ए बी इक्वल टू ए बी लिख देते तो कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होती चीज़ें। हम ए बी इज इक्वल टू बी ए लिखा है क्योंकि ए बी ए के, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान देते हैं। यहाँ पे लेटर है ए, उसके बाद बी, उसके बाद डी, ऐसी कॉरस्पॉन्डेंस है इसके, बी के बाद ए, इसके बाद सी। अब यहाँ पे ए बी, देखो फर्स्ट 2 लेटर ए बी हो रहा है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट 2 लेटर इधर क्या है? बी ए, तो बिल्कुल सेम टू ऐसे ही देखो यहाँ पे ए डी, ए फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर डी, ए डी, इसमें फर्स्ट लेटर बी, थर्ड लेटर सी, ऐसे ही एंगल डी ए बी, देखो थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें भी थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड, सी बी ए, लाइक दैट। अगर हम इस तरह से कंसंट्रेट करेंगे, इस तरह से हम एनालिसिस करेंगे तो हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से आराम से कर सकते हैं। सो बस जब ये 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे भाई, एस एक्सियोम से, इसको रूल भी कहते हैं। तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, ये कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो गया। और बी डी, क्योंकि इसी ट्राइंगल के अंदर बी डी, देखो सेकंड एंड थर्ड लेटर है बी डी, इसका सेकंड और थर्ड क्या? ए सी, बस सेकंड थर्ड लिख लिया बी डी, इसका भी सेकंड थर्ड ए सी लिख लिया, ये बाई सी पी सी टी, ये सेकंड है। और थर्ड एंगल ए बी डी देखो, ए बी डी यहाँ पे भी ट्राइंगल में सेम लिखा हुआ है, सेम लेटर ए बी डी, इसमें भी सेम लिखा हुआ है बी ए सी, ये भी बाई सी पी सी टी,
क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, इसीलिए ये 3 थिंग्स आराम से क्या हो गया, प्रूव हो गई। इसी तरह से हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बहुत आसानी एनालिसिस करके अगर हम देखें तो आराम से हम उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आज के वीडियो में यहीं तक है। जो आगे के क्वेश्चंस 7.1 के जो बचे हुए हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। क्वेश्चन को एनालिसिस ज़रूर करें, एनालिसिस करेंगे और ये देखें हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्या हमें वो प्रूव करा रहा है, दोनों के बीच में जो हमें गिवन है और जो चीज़ प्रूव करा रही है, जो रिजल्ट है, दोनों के बीच में क्या है, सामंजस्य बनाए, दोनों को इंटरलिंक करें। और इंटरलिंक किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें गिवन है, क्या क्या चीज़ें हम प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ गिवन नहीं है, उस तरह से हम एनालिसिस करते रहेंगे तो हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।